डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 पूरा करेंगे। प्रश्न में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि पहला सवाल दिया है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, 5005 और 7429। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। इसमें क्या करना होगा, जैसे कि 140 है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 का भाग देंगे तो 35, फिर 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तब हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार से 156 के करेंगे। 156 में इसकी लास्ट डिजिट 6 है तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नीम 18 और 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए यहाँ कह सकते हैं कि 156 के जो अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर्स गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 2 3 13, 2 × 2 × 3 × 13। इसी प्रकार से हम करेंगे तीसरा सवाल 3825 में भाग देंगे तो देखेंगे क्या, 3 से देकर के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब इसी प्रकार से फिर 3 का देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। अब फिर 5 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। फिर 17 का देंगे, 17 एकम 17। तब क्या लिखेंगे, इसीलिए कह सकते हैं कि 3825 के जो प्राइम फैक्टर हैं या अभाज्य गुणनखंड हैं क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तब हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर 4 सवाल है 5005 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें 5 का भाग देंगे क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 5 है, 5 बन जा 5, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसमें जा सकता है 7 का भाग, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब आते हैं 11, 11 एकम 11, क्या बचा 3, 11 तिया 33 यानी कि 13 एकम 13। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे 505, इसलिए कह सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे पास है 5वां 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 17 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा 17 चौका 68 और 17 3 7। फिर देंगे 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, 38 5, 19 तिया 57
23, 23 एकम 23। अब लिख सकते हैं, कह सकते हैं 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। ओके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है। अब जैसे कि हमने लिया है 26 और 91, ये हमारी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो ये कहना चाहता है क्या इनका में से और लैसे का जो गुणनफल है क्या इनकी गुणाओं के बराबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको पहला हल करते हैं। तो हल करते हैं पहला क्वेश्चन। 26 के देते हैं, भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 एकम 13। तो इसका क्या आता है? 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13। और इसी प्रकार से 91 के टुकड़े करेंगे तो ये हम जानते हैं इसका 7 में 13, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 21, 13, 13 7 91। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 91 को 7 गुणा 13। अब इसी प्रकार से अब जैसे कि हमें लैसे निकालना है, क्या निकालना है? लैसे, लघुत्तम समावर्तक। तब हम देखेंगे लघुत्तम समावर्तक के लिए वो संख्याएं जो दोनों में कॉमन हैं, जो दोनों में ही हैं और जो बराबर हैं उनको नहीं लेंगे। जैसे कि हमारे पास इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तब भी लेंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, उसके बाद भी 7 लेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है तो 2 बार नहीं लेंगे, केवल एक ही बार लेंगे। तब इसको करेंगे, इसका आंसर आएगा 182। अब में से निकालेंगे। में से का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे कि हमारे अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों में ही कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसी को लेंगे। जैसे कि 13 दोनों में है तो हम 13 लेंगे और यही इसका में से होगा। अब उसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल में से और लैसे के बराबर होगा। तब हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? पहली संख्या क्या है? 26, दूसरी संख्या क्या है? 91 और इसका में से कितना है? 13 और 182। जब हम इसका इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर 2366 है। 2366, इसका भी 2366। तो यही बात सिद्ध हो जाती है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल में से और लैसे के बराबर है। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल है और ये में से और लैसे का गुणनफल बराबर है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में उसने कहा 510। इसी प्रकार से 510 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 255, फिर 3 का भाग देंगे इसमें 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 का देंगे 17, फिर 17 एकम। फिर इसी प्रकार से अब इसको लिख सकते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से इसकी दूसरी संख्या है 92। अब 92 में करेंगे, 2 का भाग देंगे 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 से देंगे 23 और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 एकम 23। तो 92 के कितने टुकड़े हुए? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। तब हम इसका में से निकालेंगे। में से में देखा कि इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम केवल 1 बार लेंगे।
इसी प्रकार से इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है इसमें 17 नहीं है, तो इसका मैसे कितना होगा, केवल 2 ही होगा। अब आते हैं लैसे पर। अब इसका लैसे निकालेंगे, तो लैसे में हम देखते हैं कि इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो अधिक से अधिक बार वाला लेंगे। 2 हो गया, इसमें 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, 3 है, 5 है, 17 भी है और 23 भी है। इस प्रकार हमने देखा लघुत्तम समापल तक निकालने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार होगा उसी को लेंगे। जैसे कि इसमें 2 बार है तो 2 बार लेंगे, इसमें 3 है इसमें नहीं है फिर भी लेंगे, इसमें 5 है इसमें नहीं है फिर भी लेंगे, 17 इसमें है इसमें नहीं है उसके बाद भी लेंगे, 23 इसमें है इसमें नहीं है तब भी लेंगे। इस प्रकार से हम लैसे ज्ञात कर लेंगे। और जब इनकी गुणा को हल करेंगे तो आएगा 23,460, 23,460। इस प्रकार से इसका मैसे कितना हुआ, इतना हुआ, इसका लैसे कितना हुआ, इतना हुआ। अब सत्यापन करते हैं। उसने कहा कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो मैसे और गुणा लैसे के बराबर है या नहीं, तो जांच करनी है हमें। तो हमारे पास 2 संख्या कौन कौन सी हैं जी, इसमें 510 गुणा 92 और इसका मैसे कितना है 2 और लैसे कितना है 23,460। इस प्रकार हम गुणा करके देखते हैं तो हमें मिलेगा 23,460 बराबर 23,460, 23,460। तो ये हो गया, इसका दुगना होगा, 23,460 का दुगना 46,920, 46,920, 46,920। तब हम कह सकते हैं कि LHS इजिकल टू RHS, यही सिद्ध होता है। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे 336 और 54 को। अब देखते हैं कि 336 में इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे इसमें, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21। फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से हम देखेंगे 54 का। अब 54 के टुकड़े करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हम देखते हैं 54 का हो गया जी। 54 के अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम सीखेंगे कि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि इसमें एक संख्या है, इसमें भी है 1, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसमें देखते हैं 3, एक बार इसमें है एक बार इसमें है, तो क्या लिखेंगे 3। और कोई संख्या है नहीं, तो यही केवल उभयनिष्ठ संख्या है जो बराबर मात्रा में इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका में से कितना हुआ, 2 3 6। इसी प्रकार से हम लैसे ज्ञात करेंगे। लैसे ज्ञात करने के लिए जो मैक्सिमम है 1 2 3 4, इसमें 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बार संख्या होती है उसी को लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जैसे कि इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 कितनी बार है, 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3।
तो हमने देखा कि हमने जो 2 थी सबसे ज़्यादा बार इसमें से ले लिया, 3 इसमें सबसे ज़्यादा बार इसमें ले लिया, और 1 7 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन इसको फिर भी लेंगे। तब हम देखते हैं कि इसकी गुणा करने पर 3024 प्राप्त होता है। अब उसने कहा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 336 गुणा 54। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से कितना है 6 और ले से कितना है 24। अब इसकी गुणा करके देखते हैं कि दोनों का आंसर क्या आता है। तब 18,144 कितना आता है, 18,144, 18,144। तब हम सिद्ध कर सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को जैसे मैंने वृक्ष के तरीके से समझाया था, एक बार उसी से बता के दिखा सकता हूँ आपको। 12, जैसे 12 को हमने 2 टुकड़ों में कर दिया, 2 का भाग देंगे तो 2 छिक्के 12, फिर 6 के टुकड़े करेंगे, 2 तिया 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। इसी प्रकार से 15 के टुकड़े करेंगे, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ये वृक्ष के आधार पर। तो 15 का क्या हो गया, 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 21 का करेंगे, इसका करेंगे तो 3 सत्ते 21। तो ये हमें सब क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इसको लिख सकते हैं 21 को 3 गुणा 7। तो हमने देखा यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, और इसके 3 गुणा 5 और इसके 3 गुणा 7। तब हम इसका में से निकालेंगे। अभी हमने बताया था कि में से कैसे निकालते हैं कि इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है इसमें 3 है। कहने का मतलब तीनों में हमें वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका में से कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं 12, 15 और 21 का में से महत्तम समावर्तक कितना प्राप्त हुआ, 3। अब देखेंगे ले से। अब ले से 12, 15 और 21 का लघुत्तम समावर्तक। तो हमने क्या बताया था आपको कि जैसे कि 2 2 इसमें 2 बार है तो लेंगे इसको 2 बार, ऐसे इसमें 3 3 3 एक बार है, ज़्यादा नहीं है तो एक बार लेंगे। देखा इसमें 5 है और किसी में 5 नहीं है लेकिन फिर भी 5 लेंगे। इसमें 7 है और किसी में 7 नहीं है तब भी 7 लेंगे। तब हम इसकी गुणा करके देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 420। तो लघुत्तम समावर्तक कितना प्राप्त हुआ, 420, और महत्तम समावर्तक कितना प्राप्त हुआ, इतना। तो क्या पूछ रहा था हमसे कि इसके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अब दूसरी विधि के द्वारा बताते हैं। ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल बताते हैं। 17, 23 और 29 का ले से और में से ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 17, 23 और 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हैं। 17, 23 और 29 सभी क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 17 को 1 गुणा 17, 23 1 गुणा 23 और 29 1 गुणा 29। तब हम देखते हैं इसका में से कैसे ज्ञात करेंगे। इन तीनों में केवल एक ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। और ले में क्या बताया था आपको, 17, 23, 29। 17 गुणा 23 गुणा
29, इन तीनों की गुणा कर लेंगे तो इसका हमें मिलेगा कितना, 11,339। इस प्रकार से हम में से और ले से ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे थर्ड पार्ट, 8, 9 और 25। तो 8 के टुकड़े करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनफल प्राप्त करेंगे 3 गुणा 3। 25 का प्राप्त करेंगे 5 गुणा 5। तब हम इसमें देखा कि में से कैसे ज्ञात करना है। हमने देखा कि इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या है कि गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका में से कितना लिखेंगे, 1, जो तीनों में उभयनिष्ठ है। और ले से ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 2 3 बार है, 3 बार लिखेंगे। यहाँ 3 2 बार है और 5 2 बार है। इन सभी संख्याओं को लिखेंगे और इन सब की गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1800। इस प्रकार से हम में से और ले से ज्ञात करेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे, में से दिया है 306 और 657, दोनों संख्याओं का में से दिया है 9 और इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या जानते हैं, ये सूत्र है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, में से गुणा ले से के बराबर होता है। तब हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, इसमें देखेंगे कि में से और ले से। तो में से दिया है कितना, 9, हमें ले से ज्ञात करना है। ले से को यहीं रखेंगे और दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया है। दो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 306 गुणा 657। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसमें ले से निकालने के लिए ले से को चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, तो हम क्या करेंगे, 306 गुणा 657 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 9 27 और 9 चौक 36। अब ले से निकालने के लिए इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, 34 गुणा 657। तब हमें क्या प्राप्त होता है, 22,338। 22,338। इस प्रकार से ले से निकालेंगे और आंसर। प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तब इसको कैसे हल करना है, जैसे यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तब निश्चित रूप से यह 5 से विभाजित होगी, क्योंकि कोई भी संख्या अगर वो 0 पर समाप्त होगी, जैसे कि मान को चलो 10 है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 है, तो इसमें क्या होगा, 2 गुणा 5 होगा, तो इसका 5 से विभाजित होगी। मान के चलिए 20 है, चाहे वो 100 है, तो ये सभी 5 से डिविजिबल होंगी। ये डिवाइडेड बाई 5 हो सकती हैं। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है। तब इसका मतलब अगर 0 पर समाप्त होती है तो इसका मतलब है जब हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसी के भी, तो उसमें 5 संख्या पाई जाएगी। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हो सकते हैं। जैसे कि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की घात n। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 2 है और एक 3 है। अगर हम इसके किसी भी पावर के द्वारा अगर हल करते हैं तो अंक 0 नहीं आएगा, 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं हैं, यानी 2 और 3 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो सकते। इसीलिए कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या n के कोई मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो।
अब देखेंगे प्रश्न 6। इसमें कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या यह है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब जिसमें स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्याओं का भाग जा सके उसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जिसमें कि 2 से अधिक यानी कि स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको हल करेंगे तो हम पहले इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने से हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 का गुणा करने पर प्राप्त हुआ है 1001 और प्लस 13, इसको जोड़ने पर क्या मिला हमें 1014। अब इसको देखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसको हल करेंगे। पहले इन सबकी इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 5040 और प्लस 5, इसमें क्या प्राप्त हुआ 5045। तो पहली संख्या के द्वारा ये प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या के द्वारा ये प्राप्त हुआ। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके देख सकते हैं क्या यह अन्य संख्याओं से विभाजित है या नहीं है। तब हम देखेंगे 1014, अगर 1014 के टुकड़े करेंगे तो कितना 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 और 3 से लेंगे 3 एकम 3 3 चिंग 18 3 27 और उसके बाद 13। तो इसके गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं 1014 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो हमने क्या देखा इसमें इतने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, यानी कि इतने अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ये डिविजिबल है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 5045 में देखते हैं 5 का 1009। तब 5045 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1009। तो हमने देखा कि स्वयं के अलावा संख्या कितनी है इतनी, तो स्वयं के अलावा इन दो संख्याओं से डिविजिबल है। इसी प्रकार से 1014 2 3 13 इसके डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्याएं हैं ओके। प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तब हम इसको हल करेंगे। वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 के सबसे न्यूनतम गुणक पर मिलेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे 18 और 12 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। 18 के छोटे टुकड़े करेंगे 2 निम 18 3 3 9 और 3 एकम 3। तब 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 12 के टुकड़े करेंगे 2 छक्के 12 2 तिया 6। तब 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, जैसे कि हमने बताया था 18 और 12 के लघुत्तम समावर्तक क्या होने चाहिए। जैसे इसमें 2 2 बार है, इसमें 3 2 बार है, तो अधिक से अधिक बार वाली संख्या लेंगे
कम से कम वाली नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें 2 अधिक बार, 2 बार है, और 3 इसमें 1 बार है, लेकिन इसमें 2 बार है तो 2 बार लेंगे। 2 दूनी 4 और 3 3 9, कितना हुआ? 9 चौक 36। तो हम कह सकते हैं कि वे सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्या कह सकते हैं? रवि और सोनिया पुनः कब मिलेंगे? उसी स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश। 1.3 पढ़ने के लिए, 1.4 पढ़ने के लिए, या पूरा मैथ पढ़ने के लिए और इंग्लिश पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों की पढ़ाई पहले भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो घर में बैठ कर के आराम से पढ़ें और ढंग से पढ़ें, समझते रहें, वीडियो पूरा देखा करें।